एक गांव में दो अनुभवी शिकारी विजय और राज को एक फॉरेस्ट गार्ड ने बुलाया। गार्ड ने बताया कि जंगल में भेड़िए बढ़ गए हैं और गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। वह खुद शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने विजय और राज को यह काम सौंपा और कहा कि काम पूरा होते ही उन्हें पैसे दिए जाएंगे। रात का समय होते ही अमरनाथ और दीप शिकार पर निकल पड़े। जंगल अंधकार में डूबा था और चांदनी की हल्की रोशनी भी घनी पेड़ों से होकर मुश्किल से उन तक पहुंच पा रही थी। गाड़ी को बीच जंगल में रोककर अमरनाथ ने दीप को बंदूक थमा दी और उसे साहस कखने के लिए कहा। पर दीप के मन में डर की परछाइयां गहरी हो चुकी थीं। उनके आगे का सफर, जो एक सरल शिकार जैसा लग रहा था, बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। जंगल के बीचों बीच जैसे ही दोनों शिकारी आगे बढ़े, अचानक एक भयावह आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। यह आवाज एक भेड़िए की थी। अमरनाथ भेड़िया को मारने के लिए उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा, परंतु दीप उस भेड़िया की आवाज से जम गया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अमरनाथ काफी दूर चला गया था। तभी दीप सामने एक विशाल दो सिर वाला भेड़िया आ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें दीप को सीधी घूर रही थीं। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखों में नरसंहार की भूख और खून के लिए बेताबी साफ दिख रही थी। वह दीप की तरफ तेजी से हमला किया। अमरनाथ को दीप की चीख सुनाई दी और वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा। वहां पहुंचने पर उसे दीप के कपड़े खून में सने हुए मिले और जमीन पर जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। उसने अपनी बंदूक से चारों ओर नजर दौड़ाई, परंतु उसके रोंगटे तब खड़े हो गए जब उसने झाड़ियों में दो जोड़ी लाल चमकती आंखें देखी। वह डर से सहम गया, परंतु उसने हिम्मत दिखाया। गन निकालकर उस भेड़िया को मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी झाड़ियां से वह भेड़िया छलांगा मारकर अमरनाथ के सामने आ गया। अमरनाथ ने तुरंत कई सारी गोलियां उस भेड़िया पर चलाई, पर गोलियां मानो उसकी चमड़ी से टकराकर नीचे गिर रही थी। तभी भेड़िए ने भयानक आवाज में बोला, तुम्हारे इस खिलौने का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिर वह धीरे धीरे उसके पास आकर अपने पंजों से अमरनाथ की छाती पर वार किए और उसका पेट फाड़कर उसे निर्दयता से मार डाला। तभी जंगल के आसपास बहुत सारे भेड़िए इकट्ठा हो चुके थे, जो उसकी लाश को नोचने के लिए उतावले थे। तभी वह दो सर वाला भेड़िया सभी भेड़ियों को कहता है कि साथियों, वह फॉरेस्ट गार्ड रोज रोज हम सभी भोरियों को मारने के लिए किसी न किसी शिकारी को जंगल में भेजता रहता है। अब हम भी उन सभी इंसानों से बदला लेंगे और उन्हें मारेंगे। अगले ही दिन सरकारी अधिकारी आराम से अपने घर में सो रहा था। उसे आभास नहीं था कि वह दो सिर वाला भेड़िया अब उसी की ओर बढ़ रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अधिकारी को दीवार पर भेड़िए की परछाई दिखी। वह डर से कांपने लगा, लेकिन यह सब केवल शुरुआत थी। उसने बंदूक उठाकर बचाव का प्रयास किया, पर भेड़िया उसकी ओर झपटा और एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस जंगल की कहानियां पूरे इलाके में फैल गईं। लोग उस भयानक जंगल की ओर जाने से डरने लगे, परंतु जब भेड़ियों की भूख बढ़ जाती, तब वो इंसानों की बस्ती में आकर इंसानों को खाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल क्रीप क्रेज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी रोमांचक कहानियां मिलती रहे।